बताइए क्या बता रहे थे? क्या? फेशियल 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 बता रहे थे। चलिए फेशियल बता दिए थे, खत्म। फेशियल कथी था वो? नहीं कथी फेशियल खोपड़ी, खोपड़ी में क्या वो हड्डी रहता है? 29 गो। 29 गो में चेहरा में 14 गो, 8 गो कपाल, खोपड़ी कपाल जगरा कहते हैं। तो 8 गो कपाल में अब कौन कौन अलग अलग होता है। इसके बाद ये बता दिए थे चेहरा वाला में, इसमें 3 गो हम बताए थे 14 गो में 3 गो। एगो नाक की हड्डी, उसको क्या कहते हैं? वोमर। नाक की हड्डी को क्या कहते हैं? वोमर कहते हैं। और वही जबड़ा वाला बता दिए थे, ऊपर का वाला जो रहता है, ऊपर का वाला इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैक्सिला, इसको मैंडिबल। ये मैंडिबल ऊपर नीचा होता है। इतना तक बताइए दिए थे। चलिए आज ज्वाइंट को बताना नहीं, कैसे बताए थे? ये सब नहीं बता दिए थे। सांप आर के मुंह खोल के बताए थे कि इतने हो जाएगा, केना नहीं बताए थे? लास्ट में बता दिए थे जी, बता दिए थे। हाँ, जाने पर ध्यान रहता नहीं है, तो अब सब भागने के चक्कर में रहते हैं। चलिए आज ज्वाइंट बताना था, लेकिन ज्वाइंट से पहले जो है, अच्छा अब जो है हड्डियों का कुछ क्या बताते हैं? अभी फिर से अभी रिवीजन पूरा करवा देते हैं, ठीक ना। अभी एगो ज्वाइंट है, तुरंत बता देते हैं। देखिए हड्डी जो होता है बुआ, हड्डी के बारे में कुछ विविध तत्व बताते हैं। सबसे छोटा हड्डी किसका होता है? कान का होता है, स्टेप्स। उसी के ऊपर सबसे छोटा मांसपेशी भी होता है, स्टेपिडस। चलिए अब चलिए कान का हड्डी, इसमें कान में 3 गो हड्डी, कौन कौन? MIS, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। और उसके आगू में जो रहता है, आगे वो क्या रहता है? चिपचिपा पदार्थ रहता है, जहरीला मोम बनता है, जिसे गुज्जू कहते हैं, जो बहुत जहरीला होता है। सब टेस्ट किए होंगे, सब सब टेस्ट किए होंगे, निकाल के नहीं तो खोद के कान के फाड़ उड़ के नहीं बनाते हैं सब। उसका जो है कॉपी का पन्ना फाड़ के एकदम कोना नुकीला बना के तब निकालते होइएगा कि अब बच्चा में सब मुँह आर में रख लेता है सब। क्या हुआ? सलाई के कांटी सब अपन आलपिन से, देखिए सबके पास एक्सपीरियंस, सब किए हुए हैं ये सब चीज। चलिए आज जो तो विविध के बारे में बताते हैं। देखिए सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, और उसके बाद बताए सबसे बड़ी हड्डी फीमर। अच्छा कहेगा निम्न में से कौन सबसे बड़ी हड्डी है? ऑप्शन ए ह्यूमरस, बी अल्ना, ठीक ना, सी जो है टार्सल, और डी में रहेगा उरु। के मारिएगा? उरु। के मारिएगा? उरु। देखिए फीमर है ना, ओकरे दूसरा नाम उरु। एक बार ऑप्शन में दे दिया, दिमाग खराब हो गया। जा फीमर है ये नहीं, उरु। क्या हिंदी में उरु कहते हैं, हिंदी मीडियम रहेगा। आपने दे दिया, नयका थी, नयका फीचर आप दे दिया है, इंग्लिशों में जाके देख सकते हैं, ठीक ना। अच्छा दिया है। चलिए उसके बाद सबसे मजबूत हड्डी किसका होता है पता है? जबड़े की हड्डी होता है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। और सबसे कमजोर हड्डी, हमेशा याद रखिएगा, जो सुंदर होता है वही सबसे कमजोर होता है। तो कमजोर सबसे सुंदरता का हड्डी केकरा कहते हैं? कॉलर बोन। यही क्या होता है? सबसे कमजोरो होता है, जे सुंदर वो कमजोर हो, ठीक ना। दिखाइएगा एक आध गो लड़की देखिए बहुत सुंदर दिखेगी, लेकिन वो एकदम पूरा कमजोर है, हवा आएगा दूध आके लेके चल जाएगा, ऐसा रहती है। चलिए सबसे कमजोर हड्डी बताइए। सबसे कमजोर हड्डी कॉलर बोन। और उसके बाद चलिए कॉलर बोन सुंदर भी सबसे क्या है? अच्छा सबसे चमकीला हड्डी, सबसे चमकीला टिबिया है, पैर वाला टिबिया। टिबिया क्या होता है? सबसे चमकीला होता है। चलिए अब देखते हैं ये हड्डी है, ये क्या है? हड्डी कैसे बनता है जी? ऐसे ही ना। चलिए ऐसे नहीं ना हड्डी रहता है जी, है क्या नाम बनता है? और ऊपर चलिए ऐसे नहीं क्या? अब देखिए ये है क्या? हड्डी, लेकिन हड्डी लग नहीं रहा। चलिए दिखाते हैं इसमें से, इसमें दिखाते हैं हड्डी। चलिए देखिए ये रहा हड्डी, ये देख रहे हैं हड्डी ऐसा वाला, देखिए ये है हड्डी, ठीक ना। तो हड्डी बुआ देख रहे हैं, जा एम तो दिखाइए नहीं रहा है, क्या हुआ?
नोट्स नहीं मिला है? अच्छा मिल जाएगा, देखते हैं, खोजेंगे, दिखा रहे हैं। अरे हड्डी है, इससे समझिए ना, हड्डी देखिए, ये जो हड्डी होता है, हड्डी देखिए, हड्डी किसका बना होता है बताइए? हड्डी का जो ये ऊपरी वाला भाग है, ये ऊपरी वाला भाग, ये ऊपरी वाला देखिए, हड्डी बना किसका रहता है? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना रहता है? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन हड्डी का ये जो ऊपरी वाला भाग जो बना रहता है, वो बना रहता है कार्टिलेज का। किसका? कार्टिलेज का बना रहता है। ये हड्डी का ऊपरी वाला भाग किसका बना रहता है? कार्टिलेज का। उसके बाद हुआ देखिएगा, हड्डी, हड्डी का जो होता है ये ऊपर वाला, इसमें एक दरव भरी रहती है। इसमें क्या रहती है? दरव भरी रहती है। दरव, कौन सी दरव रहती है? ये साइनोवियल, साइनोवियल दरव रहता है। साइनोवियल, साइनोवियल दरव रहता है। यही साइनोवियल दरव जब क्या हो जाता है, इसकी संख्या जब कम हो जाती है तब गठिया रोग हो जाता है। गठिया ने सुनते हुए गठिया हो गया, यही साइनोवियल जो दरव है ये कमी पड़ जाती है। जब कम हो जाता है, इसी की कमी के कारण क्या होता है? रोग हो जाता है, वो गठिया रोग। चलिए देखिए क्या हुआ, साइनोवियल। ये गड्ढा जो है, इसको, गड्ढा को क्या कहते हैं? साइनोवियल गड्ढा। मतलब साइनोवियल गड्ढा को कहते हैं कैविटी, साइनोवियल गुहा, इसको क्या कहते हैं? साइनोवियल गुहा। ये गड्ढा इसे क्या कहेंगे? साइनोवियल गुहा कहते हैं, साइनोवियल गुहा। देखिए हड्डी के जो है अंदर, हड्डी के अंदर एक जाली नुमा संरचना होती है। इसमें क्या होती है? एक जाली नुमा संरचना होती है, एकदम मच्छरदानी देखे हैं? मच्छरदानी, हड्डी के अंदर वो एक जाली नुमा संरचना होती है। उस जाली नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? मैरो बोन। उसे क्या कहते हैं? मैरो बोन, जगह हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा बोन। इसे क्या कहते हैं? बोन मैरो जी। हाँ बोन मैरो, मैरो बोन, चलिए बोन मैरो आगे पीछे, बोन मैरो, अस्थि मज्जा कहते हैं। बोन मिस अस्थि या मैरो मिस मज्जा, इसे क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। इसी अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? आरबीसी का, खून का निर्माण। खून का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में। आपको लगता होगा कि ये सब उसे फेफड़ा उफड़ा में बनता है, नहीं। फेफड़ा तो किसका काम क्या है? फेफड़ा का काम क्या है? उसमें ऑक्सीजन घोर घाड़ के एकदम भेजा देना। वृक्क का काम उसको शुद्ध करना। क्या बताए? ऑक्सीजन, ये जो होता है खून कहाँ से एकदम शुद्ध होता है? तो वृक्क में होता है। वृक्क बोले तो किडनी में, ठीक ना? वही फिल्टर उल्टर करता है। तो बताइए बोन के अंदर क्या होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में क्या बनता है? आरबीसी बनता है, रेड ब्लड सेल, ठीक ना? तो आरबीसी का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। चलिए अब हड्डी जो होता है, एक हड्डी दूसरा हड्डी से जुड़ा रहता है। देखिए हड्डी पहले किससे जुड़ा था? मांस से। इसके ऊपर क्या रहता है? मांस। तो देखिए हड्डी, अस्थि, हड्डी को क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं। अस्थि प्लस मांस, मांस। देखिए अस्थि प्लस मांस का जो जोड़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? अस्थि प्लस मांस जहाँ मिलता है उसे क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन की टेंडम, टेंडन क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अस्थि। देखिए अस्थि हिंदी में, हड्डी को हिंदी में कहते हैं अस्थि, उर्दू में कहते हैं हड्डी, ठीक ना? वही मांस जो होता है हिंदी में मांस कहते हैं, उर्दू में कहते हैं गोश्त, ठीक ना? तो अस्थि प्लस मांस क्या कहलाता है? टेंडन का होता है। और वही जो होता है अस्थि प्लस अस्थि, अस्थि, हड्डी प्लस हड्डी, अस्थि प्लस अस्थि क्या होता है? लिंगामेंट होता है। लिंगामेंट, लिंगामेंट। अच्छा ये दोनों के बीच में जैसे क्या, ये देखिए ये अस्थि प्लस अस्थि, ये क्या कहलाएगा? यहीं पर होता है लिंगामेंट। कपड़ा जैसा यहाँ पे संरचना होती, कपड़े नुमा, ये हो गया आपका लिंगामेंट। इसके बीच में क्या भरा रहता है? साइनोवियल दरव। कौन दरव? साइनोवियल दरव। अगर ये दरव कम हो गया तब गठिया रोग। क्या ये जो गुहा एगो बनल है, खाली जगह, खाली जगह बनल, इसे हम क्या कहते हैं? साइनोवियल गुहा। क्या कहते हैं? साइनोवियल गुहा कहते हैं इसी को, ठीक। चलिए आगे आते हैं हम। तो इसी समझ लिए अस्थि प्लस अस्थि को क्या कहेंगे? लिंगामेंट कहते हैं। अस्थि प्लस अस्थि को करते हैं लिंगामेंट। अस्थि प्लस मांस को क्या कहते हैं? अस्थि प्लस मांस को बुआ क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं, टेंडन। चलिए बताइए आरबीसी का निर्माण कहाँ में होता है? आरबीसी का निर्माण दो हड्डियों के बीच में जो होता है खाली जगह होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइनोवियल गुहा कहते हैं। अच्छा बताइए हड्डियों के बीच में जो होता है एक द्रव पाया जाता है, उस द्रव को कहते हैं साइनोवियल द्रव कहते हैं। हड्डी का ऊपर का वाला भाग बना होता है,
हड्डी किस किस चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? अब हड्डी की कोशिका को हम पढ़ते हैं। बताइए हड्डी किस कोशिका की बनी होती है? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका की बनी होती है। किस कोशिका के? ऑस्टियोब्लास्ट। हड्डी का अध्ययन वह क्या कहलाता है? हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक का अध्ययन। अच्छा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। चलिए अब हम आते हैं हड्डी के कोशिका को, ठीक ना, ठीक ना। बोन सेल पे आते हैं। हड्डी की कोशिका क्या हुआ? चलिए कोशिका, सेल, बोन। चलिए ऑस्टियो, देखिए हड्डी की 3 कोशिका होती है। ऑस्टियो कौन कौन? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो पहले ब्लास्ट, ऑस्टियोसेल, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट, उसके बाद होता है ऑस्टियोक्लास्ट। देखिए ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक ना। हड्डी की कोशिका 3 गो कोशिका। देखिए हड्डी का जो होता है बनता किससे है? ये देखिए ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका से हड्डी का निर्माण होता है। हड्डी का निर्माण किस कोशिका से होता है? ऑस्टियोब्लास्ट से। इससे क्या होगा? हड्डी का निर्माण होगा। हड्डी का निर्माण किस कोशिका से होता है? ऑस्टियोब्लास्ट से होगा। हड्डी का निर्माण ऑस्टियोब्लास्ट से होगा। उसके बाद वो ये जो हड्डी का जो है, हड्डी, देखिए हड्डी का निर्माण किससे? ऑस्टियोब्लास्ट से। जिस कारण इस बोन का नाम क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट का दूसरा नाम क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल। इसको क्या कहते हैं? बोन। देखिए फॉर्मेटिंग तैयार करता है ना, फॉर्मेट तैयार करता है, क्या ना, बनता है, निर्माण करता है, तो फॉर्मेट बनाता है, जिस कारण इसे हम क्या कहते हैं? बोन फॉर्मिंग सेल। बोन फॉर्मिंग सेल। चलिए ये हो गया बोन फॉर्मिंग सेल, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका। चलिए अब होता है एगो ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट ये जो है परिपक्व बनाता है, मैच्योर बनाता है। ये क्या बनाता है? परिपक्व बनाता है, मैच्योर बनाता है। मतलब मैच्योर नहीं, जैसे आप लोग अब क्या है, हम लोग परिपक्व हो चुके हैं, अब सभी गुण से संपन्न है। अब कि मतलब सभी गुण से संपन्न तो नहीं होगा मतलब आदमी, चलिए, तो फिर भी हम लोग अब क्या हो चुके हैं? मैच्योर अब हो गए हैं, पूरा एकदम परिपक्व हो गए हैं। अब हम जो है सब कुछ हो गया हम लोग। चलिए तो परिपक्व है, तो बताइए तो हड्डी को परिपक्व बनाने की काम कौन कोशिका करता है? ऑस्टियोसाइट करता है, जिस कारण हम इसे क्या कहते हैं? मैच्योर, बोन मैच्योर सेल। बोन मैच्योर सेल मैच्योर बनाता है। क्या बनाता है? मैच्योर बनाता है, परिपक्व बनाता है। अच्छा बताइए तो हड्डी का जो घनत्व हो जाता है पूरा परिपक्व कब हो जाता है? हड्डी कितने सालों में? 25 से 30 वर्षों में। क्या आप लोग का परिपक्व है अभी हड्डी? नहीं, अभी आप लोग का टूट जाएगा तब हो जाएगा, हमारा टूटेगा तभी नहीं होगा। अब 26 हो गया कि कहाँ 22 बोले हैं, 26 हो गया है कि हाँ सही है। चलिए क्या हुआ? हाँ, अब हम लोग, अब हमारा टूट जाएगा तो घनत्व अब बढ़ गया, नहीं होने वाला है। इसीलिए हम लोग अब एकदम बढ़िया से रह रहे हैं कि अगर टूटा तो गया, बात खत्म है। अब हमारा हड्डी अब होने वाला नहीं है, ठीक ना। तो 26 वर्ष हो गया है अब तक कि आप लोग भी तो है 35 के, नहीं 35 मतलब आप लोग जो अभी कितना है? 15 साल नहीं, लड़की लोग छुपाती है ना, जैसे अभी 25 के में से 20-22 को होगी, कोई 16-18 साल के है कि बट अपन रियल कोई नहीं बता सकते हम इतना साल के कि बुढ़िया लगिएगा। अच्छा देखिए, अच्छा हड्डी देखिए, जब हड्डी जो होता है क्या हो जाता है? खराब हड्डी होता है। जब हड्डी खराब हो जाता है, खराब हड्डी की कोशिका जो होती है उसको नष्ट करने का काम कौन करता है? ऑस्टियोक्लास्ट। जैसे बताइए कोशिका में एगो कौन कोशिकांग होता था जो खराब तरफ चीज को खा जाता था? लाइसोसोम। ठीक उसी का काम कौन करता है इसमें? ऑस्टियोक्लास्ट करता है। ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये खराब हड्डी जो रहता है उस सबको क्या कर जाता है? खा जाता है, नष्ट कर देता है। ये कहा जाता है नष्ट करके खा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोन ईटिंग सेल कहते हैं। बोन ईटिंग सेल, ईटिंग सेल। बताइए खराब मतलब बताइए तो हड्डियों में जो है, हड्डी वाला जो कोशिका में जो है लाइसोसोम का कौन काम करता है? लाइसोसोम का कौन काम करता है? ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट। तो हड्डी के क्या गो कोशिका? 3 गो कोशिका। कौन कौन? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। बताइए
ऑस्टियोब्लास्ट। अच्छा, हड्डी का निर्माण का काम कौन कोशिका करता है? ऑस्टियोब्लास्ट। हड्डी को परिपक्व कौन बनाता है? मैच्योर। तो मैच्योर सेल किसे कहते हैं? फॉर्मिंग सेल किसे कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट को। अच्छा, नष्ट कोशिका जो खराब कोशिका को खा के जाता है, ऑस्टियोक्लास्ट। बॉर्न ईटिंग सेल किसे कहते हैं? को समझ गए? समझ गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं संधि पे। क्या आते हैं? संधि। अभी फिर से एकदम पूरा, अभी शुरू से लेकर अभी शुरुआत तक एक बार फिर से अभी क्या करवाएंगे? पूरा रिवीजन करवाएंगे। अभी पूरा एक एक चीज को फिर से पुनः रिवीजन करवा देते हैं। चलिए अब आते हैं हम ज्वाइंट पे। कहाँ पे? ज्वाइंट। संधि। देखिए संधि इसी को कहते हैं हम जोड़। क्या कहते हैं? जोड़। संधि यहीं से क्या आया है? जोड़ा लिखा गया जी। यहीं से आया है समधि। यहीं से क्या आया है? समधि। संधि से आया है समधि। जब दो कंपनी का सीईओ आपस में क्या कर ले? संधि कर ले, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं? समधि हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समधि। एक होता है सारू। जब एक ही कंपनी से दो क्या हो जाता है? जब एक ही कंपनी से दो आदमी ठका जाता है तो वो दोनों आदमी आपस में सारू होते हैं। ठीक ना? चलिए चलिए, तो सही बात है, दोनों आपस में सारू आए होता है समधि। जब दोनों कंपनी के सीईओ आपस में क्या कर ले? एक कंपनी, तब सारू भाई नहीं होगा, तब अकेला। चलिए हाँ, एकलौता हो गया तब वो घर जमाए। एकलौता रह गया, भाई है तब तो ठीक है, नहीं है तो घर जमाए हो जाता है वो। कि चलिए ज्यादातर ऐसे ही देखा जाता है। तो देखिए संधि पे आए हम। संधि। संधि बोले तो जोड़। क्या? ज्वाइंट। चलिए संधि पे हम आते हैं बुआ। संधि तीन प्रकार के होते हैं, समधि नहीं, संधि। संधि कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक होता है अचल संधि। क्या होता है? अचल संधि। देखिए अचल संधि एको रति चलेगा नहीं, एको रति नहीं चलेगा। इमूवेबल। क्या? इमूवेबल मतलब मूवे नहीं करे, मूवेबल। ई मूव करेगा? नहीं करेगा मूव। एगो होता है अपूर्ण संधि, पूरा ई जो है हल्का फल्का करेगा, अपूर्ण संधि। स्लाइटली ज्वाइंट की मूवेबल है। देखिए तो स्लाइटली मूवेबल। चलिए ये कम करेगा, ये क्या करेगा? मूव तो करेगा, गति करेगा, लेकिन कम में करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। एगो होता है पूर्ण संधि। एगो क्या होता है? पूर्ण संधि, फ्रीली मूवेबल। चलिए FREELY, फ्रीली, MOVABLE, मूवेबल। चलिए ये क्या है? तो देखिए एगो अचल संधि, अपूर्ण संधि, पूर्ण संधि। देखिए ये अचल संधि है, ये चलेगा, एक को रति नहीं चलेगा, जना के तेने रहेगा, एक को रति चलेगा, हिल डोल कुछ नहीं करेगा, मतलब फिक्स रहेगा। जिस कारण इसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड ज्वाइंट। क्या कहते हैं? फिक्स्ड ज्वाइंट भी कहते हैं। देखिए इसे हम सूचर संधि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सूचर संधि। या फिर बउआ एक हम क्या कहते हैं? रेशेदार संधि। रेशेदार संधि। इसे क्या कहते हैं? रेशेदार संधि कहते हैं। किसे कहते हैं रेशेदार संधि? तो ये अचल संधि को। ये एको रति हिलम डुला नहीं करेगा, ये एको रति फिक्स्ड रहेगा, फिक्स एकदम कि एक रति हिल डोल नहीं करेगा। देखिए तो ये क्या है? सूचर संधि। देखिए एक रति जैसे क्या? अच्छा अचल संधि में कौन कौन आएगा? जैसे कि खोपड़ी, खोपड़ी वाला जी, कपाल है, कपाल, खोपड़ी कहेंगे तो पूरा आ जाएगा कपाल। कपाल क्या आएगा? फिक्स है, एक अंदर तब ना सुरक्षित है जी। हिल डोल करेगा तो सुरक्षा की करेगा, हिल डोल करेगा तो सुरक्षा की करेगा, अपने इधर उधर चक्कर पकड़ में रह जाएगा, इसीलिए जो है सुरक्षा नहीं कर पाएगा। इसी कारण ये क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो जैसे क्या? कपाल, कपाल। अच्छा एक आध और बताइए जो एकदम फिक्स रहता है यही नीचा वाला। अच्छा नीचा वाला ये जो रहता है, ये जबरा, जबरा। देखिएगा ये क्या रहता है? फिक्स। भले देखिए आ करते तो ये थोड़ी ना, ये सेट्टे ऊपर जाता होगा, ऊपर जाता है, सेट्टे जा रहा, ये नहीं ना कि आधा इधर है ना 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 जा रहा है, नहीं। तो एगो क्या होता है? ये इसे क्या कहते हैं? जबरा। जबरा ये पूरा जब भी जाएगा तो पूरा जाएगा, जब भी जाएगा क्या क्या हुआ? आंख हड्डी रहता है। क्या हुआ? कौन सी? कान में, कान में ऐसे ऐसे कीजिएगा तो अंदर में चलेगा वो कि। चलिए
चलिए ऐसे कीजिए ना, ऐसे ऐसे ना कीजिएगा तो चलेगा, वहाँ पे जोर पड़े। नाक कर दीजिए ना, नाक पे एकदम बिल्कुल चलता है, नाक एकदम उंगली घुसा दी हन्ना ना कर देते होइएगा, सब गोलिया देता है बच्चा सब, तो एकदम निकाल के कत्ते तो मुँह आर में रख देता है बच्चा। हंस रहे हैं आप लोग, सब किए हुए हैं सब काम कि सब लोग आप लोग कर चुके हैं ऐसा। चलिए तो अचल संधि समझे, कोई नहीं चलेगा अचल संधि में। अचल संधि में तो अचल संधि में जो हड्डी रहेगा, अचल संधि में जो हड्डी रहता है वो चलता है नहीं चलता, एकदम फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड ज्वाइंट कहते हैं उसे, या फिर इसे जो है क्या कहते हैं, फाइबर ज्वाइंट कहते हैं, मतलब रेशेदार संधि, इसी को सूचर संधि कहते हैं। अच्छा इसमें समझ लिए कपाल और जबड़ा क्या। अब आइए अपूर्ण संधि। अपूर्ण संधि में जो है ये हल्का चलेगा फिरेगा, ये हल्का मतलब कम में, जैसे क्या रिब्स का हड्डी, जैसे रिब्स का, रीढ़ का हड्डी, ये सब क्या होगा, हल्का चलेगा फिरेगा, पूरा नहीं चलेगा, पूरा नहीं चलेगा। जैसे क्या रिब्स का हड्डी, जैसे रिब्स का हड्डी देखिए, सांस लीजिए, ऊपर नीचा हो गया तो हल्का चला फिरा ना, तो हल्का चला पूरा एकदम टिंगले रह जाएगा ऐसे ना, तो फिर नीचे आ रहा है तो हल्का चलता फिरता है, जिस कारण क्या है वो किस में आएगा, अपूर्ण संधि में आएगा, स्लाइटली मूवेबल में आएगा। क्या हुआ, ककरो ऊपर रह गया है, प्रैक्टिस नहीं कीजिए, ऊपर रह गया, की हो गया, क्या हुआ ऊपर। चलिए अच्छा बताइए तो हड्डी प्लस जो होता है, हड्डी के ज्वाइंट को क्या कहते हैं, हड्डी प्लस मांस, टेंडन। अच्छा टेंडन नहीं होता जी, नहीं रहता था, पूरा एकदम जैसे क्या है, जैसे दो बेर ऐसे कोई कूदा, सब मांस नीचा चला जा, सब मांस पूरा नीचा, अगर बाद की करता का जा सब नीचा आ गया, तब बाद में आगे उठाता, अब ठीक है कि दिक्कत हो जाता है। चलिए रिब्स का हड्डी, अच्छा ये एगो रिब्स का हड्डी बताइए किस में आ जाएगा, अपूर्ण संधि में, कम। एगो रीढ़ का हड्डी, जैसे ऐसे कीजिए, ऐसे कर लीजिए, क्या हल्के चलता फिरता, ऐसे करके ऐसे कर लीजिए, कोई कर लेता है, उसका प्रैक्टिस रहता है कि प्रैक्टिस कीजिएगा तब, नहीं तो ऐसे कीजिएगा आप लोग जा टूट गया, एक बारी रीढ़ का हड्डी टूटा, बात खत्म है, तब क्या बात खत्म है, ठीक ना। तो रीढ़ का हड्डी बहुत ज्यादा सुरक्षा देना है। तो बताइए रिब्स का हड्डी किस में आएगा, रिब्स का हड्डी कौन संधि, क्या हुआ रीढ़ का हड्डी कौन संधि में आएगा। चलिए अब होता है पूर्ण संधि, बड़का संधि, ये पूरा चल फिर एकदम जन्नत तन्नत गति करने लगेगा, ये क्या करेगा, जिधर तिधर गति करने लगता है। कौन, पूर्ण संधि 5 प्रकार के, कितना प्रकार के बताइए, पूर्ण संधि क्या प्रकार के, 5 प्रकार के। चलिए हाँ पूर्ण संधि 5 प्रकार के। चलिए पहला प्रकार में देखते हैं, हम क्या देखते हैं पहला वाला में, पहला कौन होता है, पहला प्रकार में देखिए, पहले होता है सॉकेट एंड बॉल, बॉल एंड सॉकेट, गलती हो गई, बॉल एंड सॉकेट। देखिए ध्यान दीजिए, पहला क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट, मतलब कि एगो बॉल रहेगा, एक सॉकेट, कंदुक खलिका इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कंदुक मतलब बॉल, खलिका मतलब खाली जगह, एगो बॉल होगा एगो खाली जगह रहेगा, और उसी से ये क्या रहेगा, जुड़ल रहेगा। तो बताइए एगो बॉल रहेगा एगो खाली जगह रहता है, ये तो कनु कनु घूम सकता है क्या। देखिए जैसे क्या ये हाथ में पाया जाता है, कहाँ हाथ, मतलब कि एस्केपुला और क्या जुड़ा रहता है, जैसे ये क्या एस्केपुला और ये है ह्यूमरस, तो एस्केपुला ह्यूमरस, देखिए ह्यूमरस को नचाइए, 360 डिग्री पे घूम रहा है, एगो पेल्विक और यहाँ पे फीमर, एकदम पूरा 360 नचा सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं। तो ये बॉल एंड सॉकेट जो होता है, ये क्या होता है, पहला टाइप है, कंदुक खलिका है, बॉल एंड सॉकेट, कंदुक खलिका, कंदुक मतलब कि बॉल, इसका मतलब सॉकेट, मतलब कि अथी खाली जगह रहेगा, खलिका। देखिए कंदुक खलिका, ध्यान दीजिए इधर, बॉल, एगो बॉल रहेगा एगो खाली जगह रहेगा, एगो बॉल को एगो खाली जगह में नचा दीजिएगा ना, एकदम पूरा नच जाएगा, कि नहीं नच जाएगा। चलिए बॉल एंड सॉकेट में कौन कौन आ जाएगा, जैसे क्या, कौन कथी से कथी जुड़ा रहेगा, जेना एस्केपुला से जुड़ल रहेगा कौन, ह्यूमरस,
अच्छा बताइए, पैल्विक से जुड़ा रहेगा कौन? पैल्विक प्लस फीमर, फीमर उरू। चलिए बताइए तो ह्यूमरस और एस्केपुला जुड़ा रहता है कौन संधि से? बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, कंदुक खलिका, बॉल एंड सॉकेट। और ये पैल्विक और फीमर किससे जुड़ा रहता है? ये भी बॉल एंड सॉकेट से। देखिएगा ना पूरा 360 डिग्री पर घूम जाएगा, हाथ है ना 360 डिग्री घूम जाएगा। जब बॉलिंग किया जाता है, क्रिकेट कोई खेले हैं? लड़की में तो नहीं खेले, लड़का सब खेलते हैं। कि लड़की में तो नहीं खेलते हैं, लड़का सब। लड़की यार कहेगा बॉल फेंके, हे अपने गिर जाइएगा, अपने गिर जाती सर ना फेंकती, अपने 2 बार गिर जाएगी, दिक्कत नहीं। चलिए तो क्या मतलब लड़की उड़की नहीं हो पाए बल। लड़का देखिए तो बॉल में क्या होता है, पूरा कहता है कि हाथ घुमा के फेंको, हाथ घुमा के एकदम ऐसे फेंकना जाता है, ऐसे करके एकदम ऐसे रहना चाहिए ताकि पूरा 360 डिग्री घूमे। नहीं तो गाँव में क्या होता है, पूरा इतने घुमा के ले क्या मतलब इतने दूर घुमा गया, और बाद एना करके मार देगा पटाख से। वो होगा अपना लोग की कहते हैं, अगर थरो फेंका, इंग्लिश में कहते हैं थरो फेंक दिया, नहीं तो ढेला मारता, ढेला मारता है। ऐसे करके ऐसे पूरा घुमा के ले आएगा, इतने पला के फिर मार देगा ऐसे। जा ऐसे में बल ज़्यादा मिल जाता है, और इसमें बल उतना नहीं मिलता है, तो उतना आप फास्ट नहीं कर सकते। जैसे ऐसे करके मार दीजिएगा, किसी को लग जाएगा, याद आ जाएगा उसको कि पूरा। तो बॉल एंड सॉकेट समझ गए, 360 डिग्री घूम जाता है, ये 360 डिग्री घूम जाता है। जना अपना जैसे क्या बॉल लेते हैं ऐसे फेंक देते हैं। कुकरो हाथ घुमा के बॉलिंग आता है कि नहीं को? नहीं आता, आता है तब ठीक है, आता है आप लोग को, आप लोग को छोड़ दीजिए, महिला और नहीं आता। हाँ आता। अब महिला लोग भी क्रिकेट में क्या होते रही है, बहुत आगे जा रही है। आने वाले 5 वर्षों में महिला लोग भी क्या होगा, पुरुषों के बराबर खेलने लगी। अभी भी सेंचुरी मारती है, देख रहे हैं। एगो लड़की 12th की ऋचा घोष है, 12th की एग्जाम था होकर, बताइए। हाँ अब बहुत एकदम पूरा एकदम खतरनाक है, मोटी सोटी है, बाल इतना रख लिया, मारेगी पटाख पटाख सीधे मारती है, विकेट कीपर है, लड़का लगेगी एकदम पूरा। एगो है जेमिमा रोड्रिगेज जो है, वो भी गजब, छोटकी है गजब। एगो और कौन है, नई प्लेयर एकदम बच्ची जैसे लगेगी, गजब की लगती है। चलिए तो बताइए पैल्विक फीमर से जुड़ा रहता है किस संधि से? चलिए ये 360 डिग्री घूम सकता है कौन? बॉल एंड सॉकेट। अच्छा एगो होता है सैडल, एगो क्या होता है सैडल। ये सैडल जो होता है बॉल एंड सॉकेट का ही छोटा रूप रहता है। बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप कथी होता है? सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट। ये जो होता है अंगूठा में, कौन? अंगूठा है, ये देख लीजिए घूम रहा है ना। तो बॉल एंड सॉकेट का ही छोटा हुआ। गांव में न ककरो कर दीजिएगा, मारेगा एक थप्पड़ के। हमारा कभी देखा रहे क्या मारेगा वो कि रद्द कर देगा वो। तो देखिए ध्यान दीजिए, एक तो बुआ इधर ध्यान देखिए, देखिए ये रहा आपका, ये रहा, ये बॉल है, ये क्या है? बॉल है। ध्यान दीजिए ये बॉल, ये खाली जगह है, कंदुक खली का। यहाँ पे एगो जो है खाली जगह रहेगा, ये रहेगा बॉल, ठीक ना। तो यही इससे जुड़ल रहेगा, बस ऐसे ऐसे ह्यूमरस है जुड़ल जी, ह्यूमरस से ऐसे ऐसे नचाते रहिए, नच जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पैल्विक, पैल्विक में देखिए यहाँ पे खाली जगह है, खाली जगह, इससे जुड़ल है बॉल, इससे बॉल जुड़ल है ना, एकदम जुड़ल है। उसके बाद देखिए अंगूठा, अंगूठे ने जा वही साइड है अंगूठा, तो अंगूठा नहीं दिख सकता है। तो बॉल एंड सॉकेट देख लिए, ये ज्वाइंट। अच्छा उसके बाद देखिए रिब्स का हड्डी तो ऊपर नीचे देखिए लिए। उसके बाद देखिए खोपड़ी, खोपड़ी एकदम बिल्कुल एकदम फिक्स रहेगा। देखिए इधर उधर थोड़ी ना जाएगा, नहीं हो जाएगा कि हड्डी नहीं है, हड्डी है ना जी। यहाँ पर बड़ा थोड़ी ना रहता है, ये हड्डी है, ये एकदम ये वाला यहाँ। अरे आप नाक पकड़िए, यहाँ पर हड्डी है ना हो रहा। अगर बाद यहाँ पर कीजिएगा तब ना, यहाँ पर रहता है हड्डी के, यहाँ पर अब है, अब है नहीं कहना जी। अरे नहीं है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर नहीं रहता, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे मांस से कटा था, सुपर्णखा के ऊपर का खाली मांस कटा था, कचाक से जा। बेचारी गई थी प्रपोज करने के लिए लक्ष्मण जी को, मारे एकदम एक बार काट दिया जा। और ये से लड़की पहले प्रपोज नहीं कर सकती, एक बार होल है बड़ा साथ। एक दिन लड़कियों काट दे। लड़की काटती नहीं, लड़की खोल लेगी हथियार, ओपन सैंडल वो खोल ली, बात खत्म है। कैसन कैसन का भूत भाग जाएगा ओखन, तो ओकर मेन हथियार रहता है। चलिए
2 नंबर समझ गए। अब एक होता है हिंज बोन, क्या होता है? हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट बोन नहीं जी। तीसरा कौन होता है? हिंज ज्वाइंट। कब्जा संधि, क्या होता है? कब्जा संधि, हिंज ज्वाइंट। देखिए ये जो जैसे दरवाजा, क्या हुआ? क्या हुआ? दरवाजा का कब्जा देखे हैं, या तो ऐसे खुलेगा या ऐसे खुलेगा, एक के जैसन खुलेगा। तो कब्जा संधि जो होता है ये किस में होता है? ये घुटना में, और ये इसको क्या कहते हैं? ये केहूनी, केहूनी और घुटना। देखिए एक के जैसन खुलेगा, इनन की ना ऊपर आ जाएगा। अच्छा ई देखिएगा तो ये ऐसे आ जाएगा एकदम नीचा, ऐसे आ सकता है ना, एक के कब्जा जैसन खुलता है। ओपन, क्या? क्लोज, ओपन नहीं, पुल, और क्या था? पुश, पुश एंड पुल, पुश पुल में लिखा रहेगा, जाइएगा बड़का बड़का अथी में शीशा वाला, तो पुश पुल, क्या? धकेलिए खींचिए, क्या? चलिए तो हिंज ज्वाइंट, कब्जा संधि, ये कहाँ काम रहेगा? घुटना में, ठौना में, घुटना में और केहूनी में। केहूनी में कौन संधि? हिंज ज्वाइंट, कब्जा संधि। कब्जा संधि कौन में? कब्जा संधि कौन में? हाँ, घुटना और केहूनी में। चलिए चौथा नंबर, चौथा नंबर क्या होता है बुआ? खूंटी संधि। क्या होता है? खूंटी संधि। इंग्लिश में कथी कहते? वेमर, नहीं वेमर नहीं, पाइवोट, पाइवोट। खूंटी संधि, ये क्या होता है? खूंटी संधि। अच्छा खूंटी संधि समझना है, एगो कांटी ले लीजिए, दीवार में मारिए, उसको मार दिए, हल्के मारना है, हल्का दीवार में मार दिए। जब एगो अरे नहीं है, चलिए एगो खूंटी जैसे है ये, देखिए हाँ हो जाएगा। ये खूंटी है, इसमें मार दिए एकदम, और बाद जो एक हथौड़ी इधर, एक हथौड़ी इधर, एक हथौड़ी इधर, और बाद देखिएगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा ना। उसके बाद देखिएगा ऐसे ऐसे। खूंटी संधि में क्या होता है? ऐसे। तो ये संधि जो जिसमें खूंटी संधि होगा वो एकदम ऐसे ऐसे घूम जाएगा, जैसे गर्दन है ना। महिला लोग ऐसे कर देगी, कह भूते आगे जा नहीं आ जाता। महिला अजीब मतलब करने, हमारा लगता है जान के करने लगती, एकदम पूरा बाल आर खोलेंगे, हम भी फलना है, मार देंगे। कभी पुरुष पे देखे भूत उत आते, महिला पर किए आता? सोचिए। तो खूंटी से कहाँ देखे? तो बताई है, बताई होती थोड़ी ना होता है। चलिए तो खूंटी संधि समझे। खूंटी संधि कौन में? खूंटी संधि कौन में होगा? गर्दन में। गर्दन में देखिए, गर्दन होता है स्पाइनल कोड, जो होता है स्पाइनल कोड जो होता है, यहाँ वाला भाग होता है सबसे ऊपर वाला भाग, उसको कहते हैं क्या? एटलस। और नीचा वाला क्या? एक्सल, क्या? एटलस। तो बताइए एटलस में कौन संधि? एटलस बोन में कौन संधि? C1 जो होता है, C1 ओकरा कहते हैं एटलस, क्योंकि C1 से C7 तक रहता है ना, तो C1 को कहते हैं एटलस। तो C1 में कौन संधि? एटलस में खूंटी संधि होता है, समझ गए? तो गर्दन में कौन संधि? खूंटी संधि। अब कौन बचाएगो? क्या हुआ? हाँ, पैराग्लाइड। चलिए पांचवा है ग्लिड, ग्लाइड। चलिए ग्लिड ज्वाइंट। चलिए ये पैराग्लाइडिंग, जैसे पैराशूट से नहीं था, पैराशूट से जो क्या करते हैं ग्लाइडिंग नहीं था, पैराग्लाइडिंग कहते हैं। तो पैराग्लाइडिंग मतलब ये जो ग्लाइड ज्वाइंट है, ग्लाइड ज्वाइंट, ये किस में पाएगा? ये देखिए, ये इसे कहते हैं हिंदी में विसर्प, विसर्प संधि। क्या? एकदम सर्प, सांप देखते हैं ऐसे ऐसे करता है ना, तेरे काट में नागिन आएंगे सपना में, इच्छाधारी नागिन, हमरा से बढ़िया कोई नहीं काट सकता है, लड़की सब बन जाती है, कच्चा एक्शन काट। नाग डर गया था, नाग जो नागिन जो थी असली नागिन, वो कहती अब हमरा यहाँ काम नहीं, हमरा से खतरनाक खतरनाक विषैली सब यहाँ सब है, हमरा से खतरनाक काटती है सब, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो बताइए ये किसमें? तो इसको क्या कहते हैं? कार्पल। इसको क्या कहते हैं? कार्पल। और नीचों में वो सांप रहता है, ऐसे कर दिए क्या? तो वो रहता है टार्सल। तो कार्पल और टार्सल में कौन संधि? तो संधि समझ गए आप लोग? संधि क्या गो? 3 गो संधि। लास्ट वाला के ना, हाँ लास्ट वाला के 5 गो पूर्ण संधि। संधि के पहला कौन संधि? अचल संधि। अचल संधि कौन कौन हड्डी में? कपाल और
जबरा में। चलिए और बाद बताइए अपूर्ण संधि, स्लाइटली ज्वाइंट, कौन कौन? रिब्स और रीढ़ की हड्डी में। उसके बाद बताइए पूर्ण संधि क्या प्रकार के? 5 प्रकार के। सबसे पहला प्रकार बॉल एंड सॉकेट, कंदुखलिका। कंदुखलिका में कौन कौन बताइए, कौन कौन हड्डी में कंदुखलिका? हाँ, एस्केपुला के साथ जुड़ा रहता है कौन? एस्केपुला के साथ ह्यूमरस। कौन संधि से जुड़ा रहता है बताइए? कौन? कंदुखलिका। पेल्विक जुड़ा रहता है किससे? फीमर से। कौन संधि? अच्छा, गर्दन में कौन संधि? खुट्टी। अरे खुट्टा याद रखिएगा, कहियो कहियो गाय खुट्टा उखाड़ के भाग जाता है, इनका भैंस खुट्टा उखाड़ के भाग जाता है। बकरी है, बकरी गाय है, गाय के वह ना यही जा रहे थे जरा तो हम गए थे 10 गो गाय। 10 गो गाय पोसे में बहुत अथी। गाय यार में हमरा नहीं लगता कुछ फायदा है, फालतू है। गाय यार में देखिए ओकरे फायदा है जरा कोई काम नहीं है, मन भूलबेला। देखिए है फायदा कैसे होता है, खाद में नहीं लगता। चोकर लीजिए, सूधा दाना दीजिए, दाल दीजिए, दूध पहुंचाइए, ओकर मजदूर जोड़िए, अपन मजदूरिए, जनेर के जोड़िए, खेत वाला के ठिका दिए, ओकर जोतौनी जोड़िए, उसके बाद जो बीज छोड़ी छीटे उसका जोड़िए। अत्य मेहनत है, पानी का जोड़िए खर्चा, खाद के जोड़िए, सब कुछ के दीजिए। अपन मजदूरी कहाँ गया? तब आपको बचेगा महीना का 5000। ओ 6 महीना दूध दुहिएगा, ओकर बाद गाय को दूध नहीं दुहिएगा तो ओकर बाद कथी होगा? तो घटे न है। क्या हुआ? 5 दाएँ की 50,000। क्या हुआ? 50,000 के महीना। 10 गो गाय के 50,000। इधर सुनिए कि 10 के 10 गाय देवे करेगा खाना। अच्छा, जहिया 10 बंद कर दे, अच्छा 10 जहिया बंद कर दे दूध देना तब नहीं होगा तो एक साथ 10 को दूध कहियो देवे नहीं करेगा तो खाइबो करेगा ना। 10 का 20 हो जाएगा, जरूरी है। उसमें भी जो है अगर गाय सीमन ही न रखे तो बहुत बात है। चलिए संधि को समझ गए? संधि समझे? संधि अब हम शुरू से आते हैं, एकदम पूरा एकदम शुरू से ध्यान दीजिए। ठीक है, एक फिर से एक बार रिपीट करा देंगे कर ले, पूरा ऊपर से नीचा तक, ठीक ना? पूरा हड्डी को ऊपर से नीचा तक रिपीट करा देंगे, इसको रखे रहिएगा। कल शनिवार है ना, कल 1 तारीख भी है और कल से आना है कितना बजे? नहीं, हाँ 7 बजे। 7 बजे 9 बजे छुट्टी हो जाएगा। 9 बजे छुट्टी हो जाएगा। खाना खा लीजिएगा बीच में। देखे तो कल